ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनियन मित्तल ने आपको बता दें कि नेतृत्व में पोटका सभागार में बैठक हुई है, जिसमें एसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी, सीओ सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। मनोहरपुर प्रखंड सभागार में बीडीओ ने बीएलओ के साथ बैठक की है, जिसमें बीएलओ ने 95+ मतदाताओं को बुकलेट में नाम अंकित करने के कहा है। साथ ही 22 जनवरी के बाद मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वाले मतदाताओं का नाम फॉर्म में भरकर जमा करने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार गाड़ी भी चुनाव जंग के मैदान में उतार दिया है। देर रात जमशेदपुर में चुनाव प्रचार की 3 गाड़ी पहुंची, वहीं पूरे झारखंड में 40 गाड़ियां पहुंची है। इसमें एलईडी के जरिए अपना प्रचार और मोदी की गारंटी का प्रचार किया जाना है। आपको बता दें कि प्रशासन की अनुमति के बाद इसे प्रचार में लगा दिया जाएगा। इसका जायजा लिया हमारे जमशेदपुर सहयोगी मनोज ने। देखिए, होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि जमशेदपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन अब इंडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के नाम घोषणा नहीं है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी की प्रचार गाड़ी अब अपने क्षेत्र के लिए तैयार हो चुका है। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार ये देखिए कि यहाँ पर एक बार फिर मोदी सरकार यानी एलईडी जो है वो यहाँ पर प्रचार गाड़ी का जो एलईडी है वो यहाँ पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी का ये केंद्रीय कार्यालय है और केंद्रीय कार्यालय में एक एक कर जो प्रचार वाहन है भारतीय जनता पार्टी का, ये और दूसरी तरफ इस वाहन को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक एक कर यहाँ पर लगभग 8 गाड़ियाँ जो है वो पहुँच चुकी है। हालांकि सब गाड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश से आया है, यूपी का नंबर है। अब आप देखिए कि सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश से जो सभी लोकसभा क्षेत्र में जो प्रचार वाहन है वो प्रचार वाहन को रवाना कर दिया गया है। जमशेदपुर के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में प्रचार करने के लिए ये विकसित भारत मोदी की गारंटी यानी यहाँ पर सुझाव के साथ साथ नमो ऐप डाउनलोड करें, यानी सारी व्यवस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार की जो तरीका है वो अब शुरू हो चुका है। भैया कहाँ आए हैं? मेरठ कितनी गाड़ी लेके आप लोग आए? 18 गाड़ी यहाँ लेके आए हैं। यहाँ तो 3 आई, यहाँ पे 3 आई है, यानी पूरे 18 गाड़ी झारखंड निकल आए हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए गाड़ी है। कब तक रहेंगे आप लोग? ये मई तक रहेंगे, 24 मई तक। जमशेदपुर लोकसभा सीट हो या सिंहभूम लोकसभा सीट, इन तीनों सीट के लिए 3-3 प्रचार गाड़ी जो केंद्रीय कमेटी यानी सीधे तौर पे दिल्ली से यानी उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, दिल्ली से मेरठ से पहुंच चुकी है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी और एसएसपी ने परसोडी ब्लॉक और चुनाव बूथों का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही कर्मचारी और अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव सामग्री का जायजा लिया है। वहीं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य की सीमा को सील कर दिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 7 और उड़ीसा में 7 चेकनाका बनाया गया है। सभी चेकनाका पर वाहनों की जांच की जा रही है। इस बार कोई सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव इस तरीके से नहीं है, बल्कि क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बूथों में श्रेणीकरण किया गया है और इसके अलावा वल्नरेबल बूथ्स को भी श्रेणीकृत किया गया है। और उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जो अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी या जिला बल लगाए जाएंगे, उसकी एक पूरी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसका पूरा एक विश्लेषण किया गया है। जमशेदपुर प्रखंड में बैठक थी। यहाँ पर बन रहे सभी क्लस्टर्स में जमशेदपुर प्रखंड में कोटका और जुगसलाई के कई हमारे बूथ आते हैं। तो इसमें सभी जितने भी हमारे क्लस्टर बन रहे हैं उन क्लस्टर्स में क्या सुविधा रहेगी, उनमें इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाएंगे ताकि सभी पोलिंग पर्सनल और जो हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी उनको हम रात में उस पर रख सकें और किसी भी तरीके के हमारे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने गहन समीक्षा की।
हमारे यहाँ पर इस बार कोई सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ अब नहीं है, अब क्रिटिकल है, वल्नरेबल बूथ्स है। उन सभी का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसी हिसाब से पुलिस फोर्स का किस तरीके से आकलन किया जाएगा वो एसएसपी साहब ने। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान में मानगो के ओलीडी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि इस अभियान के दौरान पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक के पास से 22 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक देसी पिस्टल जब्त किया गया, वहीं दूसरे के पास से गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्याय की हिरासत में भेजा गया है। मोटरसाइकिल सवार तेजी से आया और पुलिस को देख के भागने की कोशिश किया। दूसरे दरमियान वो गिर गया। गिरने के क्रम में पुलिस ने तलाशी लिया, तो तलाशी के क्रम में उसके कमर से एक 7.65 mm का पिस्टल बरामद हुआ और एक आदमी जो है जो पीछे बैठा हुआ है तेजी से भागने में सफल हुआ। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसका नाम जो है अर्जुन कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, पिता स्वर्गीय दारा सिंह, साकिर भागा रेलवे स्टेशन कॉलोनी ऊपरकोट थाना। जमशेदपुर के पोटका हल्दी पोखर शौर्य यात्रा समिति के 5 सदस्य पैदल मार्च कर अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। युवाओं ने कहा है कि लगभग 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर वे अयोध्या धाम को पहुंचेंगे। अयोध्या जा रहे हैं राम जन्मभूमि। मेरा नाम राजू गोप है। 5 आदमी हम लोग जा रहे हैं। शौर्य यात्रा समिति के सब सदस्य हैं। पैदल यात्रा महीना भर का यात्रा है। जैसे भगवान हम लोग को टाना है, हम लोग को बुलाया है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस के फॉर्मूले को जेएमएम ने खारिज कर दिया है। वहीं जेएमएम का कहना है कि जो जहां मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़ेगा। यही नहीं, जेएमएम ने लोहरदगा सीट पर दावेदारी कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी और गिरिडीह के 5 बार सांसद रह चुके रविंद्र पांडे ने दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर कांग्रेस में टिकट के दावेदार की टेंशन जो है वो बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। कांग्रेस ने कहा 7-5-1-1 का फॉर्मूला फाइनल। कोई पेच नहीं है, क्रिस्टल का तरफ साफ है। आप जानते हैं 7-5-1-1 कांग्रेस 7-5-1-1। सात पाँच एक ऐसा नहीं होता है, मिलकर बातें होती है। हम लोगों ने अपनी भावना से उनको अवगत करा दिया है। 2 बार हम लोग औपचारिक तौर पर बैठे थे और सीट टू सीट बात हुई थी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच फंस गया है। कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम लड़ेगा चुनाव। 1 सीट पर आरजेडी, माले के हिस्से 1 सीट। राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर में जेएमएम लड़ेगा चुनाव। कोडरमा सीट पर माले, पलामू या चतरा सीट पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। गोड्डा, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी, रांची, हजारीबाग में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चतरा या पलामू में से किसी एक सीट पर कांग्रेस का होगा उम्मीदवार। लेकिन कांग्रेस के दावे पर जेएमएम ने असहमति जताई है। जेएमएम ने कहा है कि सीट नहीं, जीत की गारंटी हो फॉर्मूला। कि ईमानदारी से जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए आप फैसला लीजिए। आपका फैसला स्वागत का होगा, लेकिन उस फैसले में ऐसा कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस जो महासमर है उसमें व्यवधान पैदा करे। हम लोग एक बात बार बार कहते हैं, सीट नहीं, जीत गारंटी। न सिर्फ सीट बंटवारे पर पेंच फंसा है, बल्कि जेएमएम और कांग्रेस में लोहरदगा सीट पर भी तलवार खिंच गई है। जेएमएम ने लोहरदगा सीट पर दावा ठोका है, लेकिन जेएमएम के इस दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस लोहरदगा में इन 2 दशकों में कभी जीत नहीं पाई। तो आप मेरा संकेत भी समझ ही रहे होंगे। कांग्रेस को इस बात से वाकिफ होना ही चाहिए।
आप वहाँ समझौता करने की स्थिति में नहीं? जनता स्थिति में नहीं। लोहरदगा सीट पर कांग्रेस और जेएमएम में पेंच है, तो पलामू और चतरा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद नहीं सुलझा है। पलामू और चतरा सीट पर आरजेडी ने दावा ठोका है। चतरा से सत्यानंद भोक्ता, जबकि पलामू से ममता भूया लालटेन जलाने की तैयारी में है। जबकि कांग्रेस के फॉर्मूले के मुताबिक सिर्फ आरजेडी के हिस्से एक सीट है। चतरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर न सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जोर लगा रहे हैं, बल्कि झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी भी दावेदारी जताई है। हमने तो चतरा से ही आवेदन दिया है, चतरा से चुनाव लड़ने के लिए, और वह आवेदन पार्टी के पास पेंडिंग है। यदि पार्टी जो निर्णय लेगी उसका हम लोग स्वागत करेंगे। न सिर्फ गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच है, बल्कि रांची और धनबाद सीट पर कांग्रेस के दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और मुकुल वासनिक से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो जल्द राम टहल चौधरी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जबकि अब तक सुबोधकांत सहाय रांची से उम्मीदवार के मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। 4 दशक से रांची में एज ए वर्कर, एज ए लीडर, एज वट एवर यू से, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ झारखंड में। अब होप करता हूँ कि आजकल में फैसला कुछ हो जाए तो फिर। न सिर्फ रांची, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने मुकुल वासनिक से मुलाकात कर गिरिडीह और धनबाद सीट पर भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। गिरिडीह से 5 बार के सांसद रहे रविंद्र पांडे फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन एनडीए में गिरिडीह सीट आजसू के खाते में चली गई है, जबकि धनबाद सीट से बीजेपी ने ढुलू महतो को उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के माने तो रविंद्र पांडे कांग्रेस के टिकट पर धनबाद या गिरिडीह सीट से टिकट चाहते हैं, जबकि धनबाद सीट पर पहले से ही कांग्रेस के कई दावेदार हैं। दावेदारों में कुमार गौरव के साथ विधायक अनूप सिंह की पत्नी के भी नाम शामिल है। वहीं गोड्डा सीट पर इरफान अंसारी अपने पिता के लिए बैटिंग करने में जुटे हैं। आवश्यकता है ऐसे कैंडिडेट की आज के डेट में जो जिसके पास जनता जाने से डरे नहीं, भयभीत ना हो, लोग उनसे मिल सकें, अपने जनप्रतिनिधि से बात कर सके, अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सके। तो ऐसे जनप्रतिनिधि की आज आवश्यकता है धनबाद को, और मेरे ख्याल से कांग्रेस परिवार ऐसा व्यक्ति जरूर देगा। राजेंद्र सिंह का परिवार भी है उसमें? बिल्कुल, ज़रूर है। अगर कांग्रेस ने चाहा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। कांग्रेस बीजेपी। रविंद्र पांडे के कांग्रेस नेताओं मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। टिकट के मुंह में ही गया है, टिकट पाने के इच्छा में ही गया है। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी से पार्टी छोड़ने वाले लोगों का संख्या कम होती है। एनडीए में सब कुछ साफ है, सीट शेयरिंग फाइनल है। बीजेपी के सभी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जबकि महागठबंधन अब भी सीट शेयरिंग का पेच सुलझाने में जुटा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना और अमर के साथ रांची से राकेश, विपिन और राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।